अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में कर रहे हैं शिरकत। स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर से मिलने का भी है कार्यक्रम। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य भर में 1 से 30 नवंबर तक चलेगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ में की समीक्षा बैठक। और गुमला में उग्रवादी संगठन JJMP के कमांडर का शव बरामद। चतरा में 2 नक्सली समर्थक गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। रोम में आज G20 सम्मेलन के अंतिम दिन सदस्य देशों के नेता जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण तथा स्थायी विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विश्व के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कल सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के बारे में एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें G20 देशों में इन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भारत के योगदान को उजागर किया और एक धरती, एक स्वास्थ्य के भारत के लक्ष्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये मिशन भविष्य में कोविड जैसे संकटों से निपटने में विश्व की ताकत बन सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष के अंत तक 5 अरब टीके बनाने के लिए तैयार है। श्री मोदी आज स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर याद कर रहा है। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर अपने वीडियो संदेश में कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सतर्क, समावेशी, विकसित और विनम्र भारत की परिकल्पना की। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज राज्य भर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पाकुड़ में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिले में पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की शपथ ली। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यही संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नेहरू युवा संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा माह भर संचालित स्वच्छता अभियान का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज समापन हो गया। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित समारोह में महापौर आशा लकड़ा ने कहा कि स्वच्छता अभियान महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देने का अच्छा माध्यम है। यादगार में आज दोनों टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। आज उनका समापन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जिन्हें उन्होंने शुरू किया था आज समापन की ओर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम सब ने देखा, अब जब नहीं भी देखा तो इतिहास में पढ़ा, लेकिन आगे का गौरव गाथा हमारा और 75 साल कैसे चलेगा, इसके लिए अभी का नया युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गोड्डा में भी रन फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने शहर में एकता और शांति का संदेश दिया। रामगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विधायक ममता देवी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की 542 रियासतों को भारत में विलय कर अलग व्यवस्था कायम की। इस देश के अधिवक्ता, महान स्वतंत्रता सेनानी और 542 उन्होंने जो है रियासतों को भारत में विलय किया
और एक अलग व्यवस्था कायम की। हम उनको सशक्त नमन करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची के चुटिया स्थित इंदिरा गांधी चौक पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पार्टी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज रामगढ़ सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रक्तदान कर रहे लोगों का कुशलक्षेम पूछा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी की ओर से आज राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अवसर पर हम लोग रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं, बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे प्रदेश में भारी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। हम समझते हैं रामगढ़ में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, उसके लिए यहाँ रक्तदान शिविर में हम भी भाग लेने आए हैं। खुद रक्तदान रांची में कर करके आगे बढ़े हैं। इंदिरा गांधी जब उनका अंतिम शब्द एक तरह से यही था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड रोधी टीके की कम कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक अगले महीने की 3 तारीख को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की जाएगी। इसमें उन जिलों के साथ स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिनमें पहला टीका 50% से कम आबादी को लगाया जा सका है और दूसरे टीके का कवरेज भी पर्याप्त नहीं है। श्री मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीका कवरेज वाले अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलों के जिलाधीशों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 12,830 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14,667 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 1,59,272 सक्रिय केस हैं और अब तक 3,36,55,842 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 18 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 5 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी रांची में हर दिन कुछ संक्रमितों की पहचान हो रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में 9 नए संक्रमित पाए गए हैं और 1 उपचाराधीन संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या अब 28 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 106 करोड़ 14 लाख को पार कर गया है। झारखंड विधानसभा में आयोजित प्रथम छात्र संसद का आज समापन हो गया। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित छात्र संसद में आज विधायी कार्य निपटाए गए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और कई विधायक मौजूद थे। आज जो राज्य के मंत्री भी रहे हैं, प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी भी इस राज्य के डिप्टी सीएम रहे हैं काफी लंबे समय से। मैं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल खूंटी जिले के रेवा गांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। अपने खूंटी दौरे के क्रम में श्री मुंडा इसके अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने अपने विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी के सारबा प्रखंड के प्रांगण में आज सोना सोबरन साड़ी धोती लुंगी वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री बादल ने कहा कि ये योजना गरीबों को वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है और जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से इसका लाभ लोगों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि कोरोना संकट काल में पार्टी कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण भाव से काम किया। श्री प्रकाश ने आज बोकारो में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी से लड़ाई अभी थमी नहीं है, अभी सतर्क रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने अब तक कोविड-19 का टीका नहीं लिया है वे जल्द टीका लगा लें। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की दुनिया लोहा मान रही है। दुनिया का जननायक के रूप में उभरा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। उतना ही नहीं,
बिल गेट्स जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट का सबसे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जमशेदपुर भाजपा महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। श्री दास ने कहा कि राज्य में पिछले 20 महीनों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी होना चिंताजनक है। उन्होंने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से उत्पीड़न की घटना के खिलाफ गोलबंद होकर आंदोलन करने की अपील की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज पाकुड़ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी 1 से 30 नवंबर तक चलने वाले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा भी की। पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृत वोटरों का नाम सूची से हटाने और सूची में नाम चढ़ाने के लिए प्रपत्र जमा करने वालों को गरुड़ ऐप डाउनलोड कराने की सलाह दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान दावा और आपत्तियों का निपटारा का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया। संबंधित फॉर्म का करें। इसी बार रिवीजन है, टोटली डिजिटल रिवीजन है, इसलिए सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप का पूरा तरफ से इस्तेमाल करें, वो बहुत यूजर फ्रेंडली है। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग गांव से पुलिस ने एक शव बरामद किया है। बरामद शव की पहचान उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के कमांडर सुकर उरांव के रूप में की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और खोखा भी बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चतरा पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नक्सली टीएसपीसी के 2 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से विभिन्न कंपनियों का 13 वॉकी टॉकी सेट और 2 मोटरसाइकिल तथा 1 मोबाइल फोन जब्त किया गया। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आक्रमण के टीएसपीसी के आक्रमण गंजू के दस्ते के लिए कुछ सामान लेकर कुछ लोग जाने वाले हैं। तो इस गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने फिर एसडीपीओ सिमरिया और लावालौंग थाना प्रभारी विवेक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इस टीम के द्वारा त्वरित छापामारी की गई। छापामारी में कुल 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, एक बिशन गंजू, एक पिंटू गंजू, और इन दोनों के पास से कुल 13 वाकी टाकी सेट जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो कि राजधानी रांची में आयोजित 4था झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जीफा का अब से थोड़ी देर बाद समापन हो जाएगा। इससे पहले महोत्सव के दूसरे दिन कल राज्य के कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड में फिल्म सिटी बनाने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा तहसील से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक रंगोली बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने फोटो साझा करते हुए देशवासियों से इसमें भाग लेने की अपील की है। आजादी का सफर में आज की कड़ी में देखिए महान स्वाधीनता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में। आज यानी 31 अक्टूबर के दिन 1875 में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। भारत के लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। गुजरात के नाडियाड में जन्मे वल्लभ भाई झावेरबाई पटेल और लाडबा की 6 संतानों में से एक थे। वल्लभ भाई पटेल ने कानून की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत करने लगे। 1910 में कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने कड़ी मेहनत की और रोमन कानून में टॉप किया। उन्हें पुरस्कृत किया गया और 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष में ही बार में बुला लिया गया। 1913 में वल्लभ भाई भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी और शीघ्र ही अत्यधिक ख्याति अर्जित कर ली।
1917 से 1924 तक वल्लभ भाई अहमदाबाद के नगर आयुक्त रहे। इस पद पर आसीन होने वाले वो पहले भारतीय थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वो चर्चा में आए, जब उन्होंने बम्बई सरकार के विरोध में जन आंदोलन की योजना बनाई और 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के बाद तो वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। यहाँ उन्होंने करों में वृद्धि के विरोध में जमींदारों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारडोली आंदोलन में उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ, तब से लेकर अगस्त 1942 तक जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब तक सरदार पटेल कई बार जेल गए और कई बार तो 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें गृह और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया। और इन्हीं उथल पुथल भरे दिनों के दौरान सरदार पटेल ने 560 से अधिक देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का अत्यधिक जटिल और विस्मयकारी कार्य किया। वीपी मेनन की सहायता से सरदार पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मसौदा तैयार किया, जिस पर इन रियासतों के शासकों को हस्ताक्षर करना था। लेकिन जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें संयुक्त भारत में शामिल होने से या तो हिचकिचा रही थीं या बिल्कुल इच्छुक ही नहीं थीं। सरदार पटेल ने उनके साथ मजबूत और दृढ़ निश्चयी राजनेता के रूप में बात की और भारतीय संघ में उनका विलय कराने में सफल रहे। देश में एकता के महत्व पर सरदार पटेल के विचार। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। इतना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। सरदार पटेल संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में सरदार पटेल का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 15 दिसंबर 1950 को बम्बई के बिरला हाउस में उनका निधन हो गया। अनेक देशों की सरकारों और नेताओं ने उनके निधन पर शोक संदेश भेजे। उनका अंतिम संस्कार बम्बई के सोनापुर में किया गया, जिसमें करीब 10 लाख लोग शामिल थे। 1991 में भारत सरकार ने सरदार पटेल को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 2014 में सरकार ने उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। नर्मदा बांध पर बनी ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और देश के लिए सरदार पटेल की अमूल्य सेवा का यथोचित सम्मान है। विगत 4 दिनों से चतरा में चल रहे 16वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग रेंज के डीआईजी नरेंद्र सिंह शरीक हुए। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के बल पर मेजबान चतरा जिला बल 32 मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि 17 मेडल के साथ गिरिडीह जिला बल दूसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह के मौके पर डीआईजी ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह व रामगढ़ जिला बल के जवानों को मेडल और मेमेंटो देकर पुरस्कृत किया। सभी प्रतिभागियों ने बड़ा स्पिरिट के साथ यहाँ खेले हैं और एक अच्छा जोश देखने को मिला है। पुलिस कर्मियों के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं उनके मानसिक तनाव को दूर करती हैं और उनके उज्जवल भविष्य को भी। रांची की एक बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने के साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुई है। दीपाली ने हाल ही में मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया है। इंजीनियर दीपाली ने देश भर में
फैशन की दुनिया में खुद को स्थापित करने में सफलता हासिल की है। पिछले दिनों जयपुर में आयोजित मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीतने के बाद दीपाली अब सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। मैंने अभी पूरे झारखंड को नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया था इंडिया चार्मिंग फेस प्रतियोगिता में, जो कि जयपुर में आयोजित था, जहां अलग अलग 14 राज्यों के सारे कंटेस्टेंट आए थे और वहां मैंने मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। रांची जैसे छोटे शहर में मॉडल बनने का सपना देखने वाली दीपाली के लिए यह सफलता हासिल करना आसान नहीं था। मॉडलिंग के फील्ड को चुनने वाली दीपाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हैदराबाद की एक कंपनी में नौकरी करने के साथ ही वह समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं आगे जाके मिस इंडिया बनूं और अपने पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करूं। धीरे धीरे जब मुझे ये चीज़ें समझ आने लगी, मैंने ऑनलाइन देखा और मैं ऑनलाइन ही सीखती गई, जो बाकी के हमारे विनर्स रहते हैं उनको देख देख के। दीपाली की मां मुन्नी पांडे बताती हैं कि उनकी बेटी को बचपन से ही मॉडलिंग की दुनिया अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह बताती हैं कि परिवार का साथ मिलने से दीपाली ने भी अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखने का काम किया। असल में ये बचपन से ही बोलती आ रही है। कोई भी आता था तो पूछता था, बेटा तुम क्या बनोगी पढ़ लिख के, तो बोलते मेरे को मिस इंडिया बनना है। दीपाली फिलहाल हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में रही हैं और मॉडलिंग के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर एक एनजीओ के माध्यम से सेवा कार्य भी करती हैं। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में कर रहे हैं शिरकत। स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर से मिलने का भी है कार्यक्रम। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य भर में 1 से 30 नवंबर तक चलेगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ में की समीक्षा बैठक। और गुमला में उग्रवादी संगठन JJMP के कमांडर का शव बरामद। चतरा में 2 नक्सली समर्थक गिरफ्तार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आज बहू ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। हाँ। ले, आज इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू अभी दादी नहीं बनने वाली? अरे इतनी जल्दी क्या है, बहू 20 साल की हो जाए, वो खुशखबरी भी सुना देंगे। क्यों बहू? आज बेटे बहू के साथ खुशियाँ मनाओ। बहू 20 की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार हो